ओम शांति। आप सभी को नूतन वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका नया साल वो सदा खुशी, शक्ति, समृद्धि, तंदुरुस्ती से भरपूर हो, वरदानों से भरपूर हो, यही परमात्मा से मैं अभ्यर्थना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ। और आप सबसे आज के दिन कुछ प्रेरणाएं शेयर करना चाहती हूँ। नूतन वर्ष यानी कि नया साल। नया साल शब्द ही बताता है कि हमें अब जीवन में किस प्रकार से कदम आगे बढ़ाने हैं। सब कुछ नया, वस्त्र, मिठाई या फिर घर में रंगोगान, रंगोली, ये सब तो हम स्थूल रीति से करते हैं। ये अच्छा लगता है और करना भी चाहिए। और इसके द्वारा जैसे कि हम अपने जीवन में उमंग और उत्साह उसका जैसे कि बल भर देते हैं, ये तो अच्छी बात है। परंतु इसके साथ साथ आज जब नया साल शुरू हो रहा है तो मैं स्वयं को थोड़ा शांति से बैठ करके पूछूं कि मुझ में क्या नवीनता आई है, यानी कि मेरे व्यक्तित्व में क्या नवीनता मैंने लाई है। अगर किसी भी नई बात को ना मैंने सीखा है, ना धारण किया है, ना अप्लाई किया है, ना प्रैक्टिकल में लाया है, तो ज़रूर वो चाहे कोई नई स्किल हो सकती है, नई हॉबी हो सकती है, कुछ भी नया हो सकता है। क्योंकि कुछ भी अगर नया होता है तो उस नवीनता के आधार पर ही हमें खुशी मिलती है ना। और इसीलिए आप बताना कि आपने कौन सी नई बात वो सीखी है या सीखने वाले हैं। वो तो चलो स्थूल बात हुई, लेकिन आध्यात्मिक रीति से अगर हम बात करें तो पहली पॉइंट है कि मेरे संकल्पों में नवीनता कहाँ है या कहाँ तक है। क्या अभी भी मेरी वही पुरानी चाल और ढाल है कि मैं उसी प्रकार से सोचती हूँ या सोचता हूँ जिस प्रकार से 5 साल पहले सोच रही थी या सोच रहा था। अगर वैसी ही बात है तो फिर तो सोचने वाली बात है, ज़रूर उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। और इसीलिए मेरे संकल्पों में यानी कि समर्थ संकल्प कितने मैं कर पा रही हूँ। पॉजिटिव संकल्प, पॉजिटिव थिंकिंग की बातें तो बहुत सुन रखी है, लेकिन कितना मैं खुद कर पा रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए ये मैं अपने आप से पूछूं कि क्या मेरे संकल्पों में मैंने नवीनता लाई है। वही पुरानी घिसी पीटी बातों पर ही मैं सदैव चिंतन करती रहती हूँ। परंतु अब आज के दिन, आज का जो विशेष दिन है, तो विशेष मैं ध्यान अपने पर लाऊं और देखूं कि नहीं, अभी पुराना मेरा जो सोचने का तरीका है मुझे उसको अवश्य बदलना है। फिर मेरी स्मृति, मेरी जो मेमोरी है, कई बार ये होता है ना कि 5 साल पहले किसी ने हमारा इंसल्ट किया है लेकिन आज तक भी हम नहीं भुला पाए हैं। तो ऐसी कई पुरानी बातें हैं, चाहे किसी ने हमें हर्ट किया हो या हमारे जीवन में कुछ लॉस आया या कोई भी परिस्थिति ऐसी आई जो कि हमें पसंद नहीं हो सकती है, तो ऐसी नापसंद बातें जो हैं तो उनको मैंने अपनी मेमोरी से कितना बाहर फेंक दिया है। घर के कबट इत्यादि तो हमने सफाई कर लिया, घर को भी साफ कर लिया, लेकिन ये जो घर है, हमारी आत्मा का जो घर है, हमारी मेमोरी की जो कबट है, तो उसमें मैंने कितना कूड़ा करकट भर के रखा है, उसको मैंने कितना निकाला है, उसकी कैसी और कितनी सफाई की है। नहीं की है तो ज़रूर करनी होती है, क्योंकि वही किचड़ा जो है वो मुझ आत्मा को शारीरिक बीमारी के रूप में जर्म्स बन करके फिर परेशान करेगा। और इसीलिए पुरानी बातें, बदला लेने की भावना या फिर गुस्सा, झगड़ा करने की भावना या फिर किसी को माफ़ ना करने की भावना, ऐसी सारी जो बातें हैं ये पुरानी स्मृति हैं
अभी उसको डिलीट करना ही है, उसको साफ करना ही है, तब जाकर के नया साल जो है वो वास्तविक रीति से मेरे लिए नया बन जाएगा। और फिर नए संस्कार, पुराने संस्कार ने हमें कितना दुख दिया है, दर्द दिया है, बड़ी आवाज से बोलना, गुस्सा करना, किसी का इंसल्ट करना, ऐसे कई संस्कार हो सकते हैं, या मेरे में कोई खास ऐसे संस्कार हैं। तो उन पुराने संस्कारों की मुझे विदाई करनी है। पुराने साल को तो विदाई करना ही है, परंतु उसके साथ साथ पुराने संस्कार को मुझे विदाई देनी है। और फिर नया संस्कार मुझे अपनाना है। खुश रहना, खुशी बांटना, रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्टफुल बनना खुद भी। तो ऐसे नए संस्कारों को मुझे अपनाना है। और फिर पूरी सृष्टि वो कैसी चहल पहल, उथल पुथल से गुजर रही है, हम सब जानते हैं। हम भी उसमें हैं, हम ही सृष्टि का पार्ट हैं। और इसीलिए पुरानी दुनिया बदल, नई दुनिया तो आने वाली ही है, आ भी जाएंगी, लेकिन उसके पहले नई दुनिया, सुखद दुनिया, शांतिमय दुनिया बनाने में मेरा क्या योगदान रहेगा, तो उसके प्रति भी मुझे कुछ चिंतन करना है, कुछ अपना सहयोग देना है। सो आज के दिन आप सबके प्रति मैं यही शुभकामनाएं देती हूँ कि नया संकल्प हो जाए, नई सृष्टि हो जाए, नए संस्कार बन जाए और नई संस्कृति भी बन जाए। सो हमारा सब कुछ नया नया। सो धन्यवाद।